जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे क्लास 10th में पूछे जाने वाले निबंध की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यह 9 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप इसे किस प्रकार से अपने एग्जाम की कॉपी में लिखें ताकि आपको पूरे के पूरे 9 नंबर प्राप्त हो सकें, और किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है। इस वीडियो में सब चीज़ों की चर्चा होगी। बस आपसे एक अनुरोध है कि आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा, किस नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपको ऐसे ही हेडिंग डालकर डाल देना है। जैसे मान लो कि आप निबंध है 10 नंबर प्रश्न पर पूछा गया है, तो आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 10। ऐसे ही डाल देना है आपको अच्छे तरीके से, और बढ़िया से लाइनिंग खींच देनी है। देखिए मैंने भी लाइनिंग खींच दिया, आपको ऐसे ही वहाँ पर करना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 10, ऐसे लाइनिंग खींच देनी है। फिर आपको एक पूरा का पूरा लाइन छोड़ देनी है, जैसे मैंने छोड़ दिया है। आपको पूरी की पूरी लाइन एग्जाम में ऐसे ही छोड़ देनी है, और जिस टॉपिक पर निबंध पूछा गया है आपको वो टॉपिक अच्छी तरीके से पूरी कि बड़े बड़े अक्षरों में आपको डालना है, बढ़िया से अच्छे तरीके से आपको लिखना है, और फिर लाइनिंग खींच देनी है अच्छे से। फिर आपको एक लाइन और छोड़ देनी है, और फिर आप उस निबंध में क्या क्या लिखेंगे उसकी आपको आउटलाइन है, रूपरेखा पहले ही बता देना है। जैसे अब मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखा है, तो मैं बता दूंगा कि नंबर 1 पर मैं प्रस्तावना लिखूंगा, उसके बाद प्रदूषण का अर्थ बताऊंगा, फिर प्रदूषण के प्रकार बताऊंगा, फिर प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या क्या है वो बताऊंगा, फिर प्रदूषण के कारण क्या हैं, और फिर सुधार के क्या उपाय हैं। ये सब चीज़ की मैं इसमें कि इस निबंध में चर्चा करूंगा, तो मैं उसे पहले ही बता दिया हूँ। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो आपको रूपरेखा बताने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ देनी है पूरी की पूरी। जैसे आप रूपरेखा बता दें उसके बाद आपको एक लाइन पूरी छोड़ देनी है। फिर आप हेडिंग डालिए। जैसे मैंने पहले हेडिंग क्या बताया है कि प्रस्तावना लिखूंगा, तो सबसे पहले आपको पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना, और अच्छे तरीके से डालना है बड़े बड़े अक्षरों में, और लाइनिंग खींच देनी है। फिर आपको बताना है कि पर्यावरण क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताना है। तो लिखना है, जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए है वही हमारा पर्यावरण है। आपको अच्छी राइटिंग में लिखना हो, थोड़ा शब्द के बीच में दूरी बना कर रखना जैसे मैंने बनाया है, और आपको कहाँ पर कॉमा लगाना है, क्या कहाँ पर कि क्या करना है आपको, इससे ध्यान रखना हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आपको ग्रामर में जो गलती व्याकरण में वो नहीं करनी है। फिर आपको आगे लिखना है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ वरदान मिले हैं वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है, और उसे सहने के लिए हम सब मजबूर हैं। ऐसे ही आपको लिख देना है, और फिर जैसे ही आप एक हेडिंग को लिख दें आपको दूसरी लाइन फिर छोड़ देनी है। एक हेडिंग लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको, ताकि शब्दों के बीच गैप बना रहे और देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है। तो हमारी यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या थी, प्रदूषण का अर्थ। ऐसे आपको डाल देना है दूसरी हेडिंग, प्रदूषण का अर्थ बड़े बड़े अक्षरों में बढ़िया से डाल देना है, और आपको लाइनिंग खींच देनी है। फिर आपको बताना है प्रदूषण का अर्थ क्या है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है, प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है। जैसे आप हेडिंग डाल दें उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देंगे, फिर अगली हेडिंग आपको डालना है। बस आपको अगली हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। तो आप बता देना है कि कितने प्रकार होते हैं प्रदूषण के। तो लिख देना, आज के वातावरण में हमें प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है। जैसे आप डालेंगे आपको एक लाइनिंग छोड़ देनी है। फिर आपको बताना है वायु प्रदूषण, जो प्रदूषण के प्रकार हैं आपको उन्हें बता देना। फिर वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है, और अच्छे से लाइनिंग खींच देनी है। फिर बताना है, महासागरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है, वहाँ 24 घंटे केवल कल कारखाने जो होते हैं, कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ठीक है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है। यानी जो हमारे महानगर हैं हमारे, यानी बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ पर जो अधिक कारखाने लगते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती हैं, जिससे वहाँ पर धुआं ज़्यादा निकलता है,
और वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ भी होती है और वृक्षों का अभाव भी होता है, ये आपको बता देना है। फिर आपको कोटेशन लिख देना, कोटेशन आपको जरूर से लिख देना है। यदि आपको पूरे के पूरे 9 नंबर चाहिए तो कोटेशन को आपको जरूर से जरूर लिखना है। तो मैंने इसमें कोटेशन का प्रयोग किया है और लिखा है जागो और जगाओ, हर एक सांस को स्वच्छ बनाओ। ऐसे ही आपको उसमें कोटेशन डाल देनी है। ऐसे ही आपको एक जब हो जाए पैराग्राफ तो आपको एक लाइनिंग छोड़ देनी है, फिर अगली हेडिंग डालना है। तो अगली हेडिंग हमारी है जल प्रदूषण। अब हमें जल प्रदूषण के बारे में बताना है। तो कल कारखानों का जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। ऐसे लिख देना, बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सभी नाली नालों में घुल मिल जाता है, यानी घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे ही आपको लिख देना और इसमें भी आपको कोटेशन बता देना है। मैंने भी कोटेशन लिखा, आपको भी कोटेशन लिखना ही है। तो मैंने इसमें 2 कोटेशन का प्रयोग किया है, आप चाहें तो एक ही कर सकते हैं। उतना ही सुंदर कल होगा जितना स्वच्छ जल होगा। ऐसे आपको कोटेशन लिख देना है एग्जाम में, ऐसे अच्छी राइटिंग में आपको लिख देना है। फिर दूसरा कोटेशन मैंने लिखा है, जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे तभी स्वच्छ जल पीने को पाएंगे। ऐसे ही आपको लिख देना है। और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको अगली हेडिंग डालनी है ध्वनि प्रदूषण। तो मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का शोर, चिल्लाना, लाउडस्पीकर की कर्णवेधक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया। आपको ऐसे लिख देना। उसमें भी कोटेशन एक कोटेशन आपको डाल देना है। तो लिखना है, ध्वनि प्रदूषण का यही है स्वभाव, स्वास्थ्य पर डालता है बुरा प्रभाव। ऐसे ही आपको वहाँ पर लिख देना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है और फिर आगे लिखना है, मैंने 3 प्रदूषण की चर्चा की है। आप चाहें तो और भी प्रदूषण कर सकते हैं, रेडियोधर्मी और भी प्रदूषण जो होते हैं आप उनकी चर्चा कर सकते हैं। मृदा प्रदूषण हो गया जैसे। तो आपको मतलब कि जितना छोटा लिख पाएँ लिखें, वरना न लिख पाएँ तो आप ऐसे ही छोड़ दें। आप यहाँ पर लिख देंगे, इन प्रदूषणों के अलावा अन्य प्रदूषण जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण हमारे वातावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा इन सब की चर्चा करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि और एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो आपको थोड़ा शॉर्ट लिखना है। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण के दुष्परिणाम। कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं प्रदूषण से, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो बता देना है, इन प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन का खतरा पैदा हो गया है। स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हो गया है। आज मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। ऐसे आपको लिख देना है। फिर आगे बताना है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है, और क्या कहते हैं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा का कारण हमारा क्या है, प्रदूषण ही है। यानी कि जो देर में वर्षा होती है, ठंड में ही गर्मी पड़ने लगती है, तो इन सब चीज़ों का कौन सा कारण है, प्रदूषण ही कारण है। आपको ऐसे ही लिख देना है अच्छे शब्दों में। फिर हम अगले हेडिंग देखते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी है प्रदूषण के कारण। ऐसे ही आपको बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे तरीके से डालना है और हेडिंग खींच देनी है, लाइनिंग खींच देनी है। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ना है। जो मतलब वृक्ष को बार बार हम लोग काट रहे हैं, उससे हमारे क्लाइमेट पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर आपको आगे बताना है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। यानी जहाँ पर ज़्यादा हरियाली है वहाँ पेड़ पौधे हैं नहीं, और जिस कारण वहाँ पर प्रदूषण काफ़ी अधिक बढ़ा है, आपको ये भी बता देना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको बताना है सुधार के उपाय, यानी किन किन उपाय से बचा जा सकता है, आपको इसकी भी चर्चा करनी है। तो सुधार के उपाय में आपको बताना है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक
पेड़ लगाना चाहिए जिससे हरियाली की मात्रा अधिक हो। सड़कों के किनारे, जो हमारे सड़क हैं उसके किनारे घने वृक्ष हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। ठीक है। कल कारखानों को आबादी से दूर रखें। जो हमारे कल कारखाने हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उन्हें जहाँ पर ज़्यादा सघन आबादी है वहाँ पर न लगाएं, उससे थोड़ा दूर पर लगाएं, जहाँ पर कोई ज़्यादा व्यक्ति, जहाँ पर ज़्यादा रहते ना हो वहाँ पर लगाना चाहिए। और उनसे निकलने वाले प्रदूषित मल, यानी जो भी उनसे कूड़ा करकट जो भी निकलता है, कचरा को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। ये आपको लिख देना है। फिर आपको इसमें भी एक कोटेशन बता देना है, आओ मिलकर हम प्रयास करें, थोड़ी सी सफाई आसपास करें। ऐसे ही आपको कोटेशन का प्रयोग कर देना। तो आप इस तरह से अगर आप अपने एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे जो 9 नंबर का पूछा जाता है, आपको पूरे के पूरे 9 नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसमें आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा, बस आपकी राइटिंग अच्छी हो और कहीं भी कोई ज़्यादा मतलब कि शब्द में काट पीट ना किए हो तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर प्राप्त होंगे। आपको ऐसे ही एग्जाम में आपने लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।